Very good afternoon, everyone. How are you all? Welcome to Management Mantra by Dr. Barkha Gupta. So, NTE UGC नेट JRF की तैयारी आप लोगों की चल रही है. उसी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू दी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन. और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, जिससे आप लोगों को सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्लास की लिंक मिलती रहेगी. और साथ ही साथ अगर जो हम क्विज करते हैं वो क्विज भी आप वहां पर कर सकते हैं. प्रीवियस भी कर सकते हैं और कुछ नए क्विजेस भी जल्दी लॉन्च कर रही हूँ, वो भी आप लोग कर सकते हैं. तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, तो जरूर जुड़ जाइएगा. ठीक है. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. तो यहाँ पर आपको इनोवेशन दिए गए हैं और रिफर्स टू, मतलब किसको वो रिफर करता है ये आपको बताया गया है. तो इनोवेशन आपको यहाँ पर 4 दिए गए हैं: पैराडिगम इनोवेशन, पोजीशन इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन एंड प्रोसेस इनोवेशन. एक चीज और जो आप लोगों को ध्यान रखना है, इन एमसीक्यूज को करने का एक रूल है कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन सुनेंगे, उसके बाद वीडियो को रोक देंगे, उसके बाद आप पहले खुद आंसर निकालेंगे, उसके बाद ही आंसर वाली स्लाइड पर जाएंगे. ठीक है ना. तो चलिए इस रूल को ध्यान में रखकर ही आप, ये 2 स्टेप रूल जो है इनको ध्यान में रखकर ही आप सारे एमसीक्यूज करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पैराडिगम इनोवेशन क्या होता है, पोजीशन इनोवेशन क्या होता है, प्रोडक्ट इनोवेशन क्या होता है, प्रोसेस इनोवेशन क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है. और यहाँ पर इनकी डिटेल आपको दी गई है. चेंज इन थिंग्स विच आर ऑर्गेनाइजेशन ऑफर, चेंज इन द वे in which they are created and delivered, change in the context in which the product and service are introduced, changes in the underlying mental models which frame what the organization does. अब आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ कीवर्ड्स ऑलरेडी गिवन है. इन कीवर्ड्स के बेसिस पर यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज पैराडिगम, व्हाट इज पोजीशन, व्हाट इज प्रोडक्ट एंड व्हाट इज प्रोसेस. ओके, लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर. द राइट आंसर इज ए गाइस. यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका ए. ए इसका सही आंसर है. तो जैसा आपने देखा कि सॉरी, जस्ट वेट अ सेकेंड. या तो जैसा आपने देखा कि पैराडिगम जो इनोवेशन है, पैराडिगम इनोवेशन कौन सा होगा, जहां पर मेंटल मॉडल जो है उसको रिलेट किया गया है. पोजीशन इनोवेशन की अगर बात की जाए तो वो कौन सा होगा, तो पोजीशन यानी कि क्या पोजीशन रखी जा रही है, मतलब कि कंटेस्ट के बेसिस पर होगा. ठीक है, पोजीशन उसकी सर्विस के बेसिस पर होगी. प्रोडक्ट इनोवेशन किसके बेसिस पर होगा, मतलब सामान, थिंग्स विच आर ऑर्गेनाइजेशन ऑफर, क्या ऑफर कर रहा है वो. और प्रोसेस मतलब तरीका. तो ये देखिए यहाँ पर वे आ गया, चेंज इन द वे इन विच दे आर क्रिएटेड एंड डिलीवर्ड. So A is the right one. Now SIDBI has been entrusted with the responsibility of, जो SIDBI है आपका वो क्या आपका किसको जिम्मेदारी सौंपी गई है, SIDBI को किसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ऑल द सेक्टर्स, सभी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना. डेवलपिंग मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मध्यम और बड़े पैमाने पर उद्योग विकसित करना. प्रोवाइडिंग इनिशिएटिव्स टू मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, मध्यम पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करना. या डेवलपिंग एंड सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेसेस, छोटे व्यवसायिकों का विकास और समर्थन करना. विच वन इज द करेक्ट वन. द राइट आंसर इज डी गाइस, SIDBI. इसका फुल फॉर्म जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, क्योंकि ये भी आप लोगों से कई बार पूछा जाता है और मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद बताएंगे. ठीक है ना. तो जल्दी से बताइएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIDBI. और SIDBI जो है वो किस लिए क्रिएट किया गया है, डेवलपिंग एंड सपोर्टिंग दी स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस के विकास और व्यवसाय और छोटे व्यवसाय के विकास और समर्थन के लिए इसे बनाया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द मेन फंक्शन ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट. वेंचर कैपिटलिस्ट यानी कि उद्यम पूंजीपति का मुख्य कार्य क्या है. प्रोवाइड फंड टू द स्टेप्स नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द कमर्शियल विएबिलिटी ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज. या फिर प्रोवाइड द फंड ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज. या फिर फंड प्रोवाइड करना जितनी भी सभी स्टेजेस जो है प्रोडक्शंस की, न्यू प्रोडक्ट के लिए, प्रोसेस के लिए या सर्विसेज के लिए. या फिर प्रोवाइड फंड एट ऑल स्टेजेस ऑफ रिसर्चर्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज. क्या लगता है किस चीज के लिए इस वेंचर कैपिटलिस्ट का यूज किया जाता है, इसका मेन फंक्शन क्या है. सो लेट अस सी द राइट आंसर. द राइट आंसर इज ए. इसका जो मेन फंक्शन है वेंचर कैपिटलिस्ट यानी कि उद्यम, उद्यम मतलब उद्यमी, मतलब आपका एंटरप्रेन्योर जो पूंजीपति होता है, ये प्रोवाइड द फंड
Do the steps necessary to establish the commercial viability of a new product, process or services. आपके जो एक नए उत्पाद, उसकी प्रक्रिया या उसकी सेवा की व्यावसायिक व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम के लिए धन प्रदान करना इस वेंचर कैपिटलिस्ट का काम होता है. चलिए, मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. An industrial unit, according to RBI, is sick if एक उद्यमिक इकाई RBI के अनुसार बीमार है. वो कब बीमार है? Incurred cash loss in the previous accounting year. अगर पिछले जो उसका अकाउंटिंग ईयर था वहां पर उसे कैश की हानि हुई है. Likely to incur loss in the following year. अगले कुछ मतलब आपके जो पिछले कुछ वर्षों से उसको नुकसान होने की संभावना, आगे आने वाले वर्षों में उसे नुकसान होने की संभावना है. या करंट रेशियो इज लेस देन 1:1 विथ वीक डेप्ट एंड इक्विटी रेशियो. जो इसका जो कमजोर ऋण के साथ वर्तमान अनुपात जो है इक्विटी अनुपात के साथ वो कम है, या फिर ऑल द वर्क. तो आरबीआई के अकॉर्डिंग किसी इंडस्ट्रीज को वीक कब कहा जाता है या फिर उसका सिक कब कहा जाता है? सो द राइट आंसर इज डी. अगर इनमें से कोई भी सिचुएशंस शो होती है तो उस सिचुएशंस में अकॉर्डिंग टू आरबीआई, इसका भी फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्री जो है वो सिक मानी जाएगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. assertion reason. Again, the rule of assertion reason. Firstly, find out assertion is right or wrong, reason is right or wrong. Then आपका जो reason है उसमें आप because लगाकर देखिए कि क्या वो assertion को denote कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, चलिए. So when an industrial unit falls sick, those who depend on it have to face an uncertain future. जब कोई औद्योगिक इकाई बीमार पड़ती है तो उस पर निर्भर लोगों को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ता है. क्या ये बात सही है या नहीं है? पहले तो आप इसको देखिए. फिर the sick unit continue to operate below the break even point and are thus forced to depend on external sources of our fund for their long term survival. जितनी भी इस तरह की जो इकाइयां होती हैं वो ब्रेक इवन बिंदु से अगर नीचे काम करना जारी रखती हैं तो इस समय उनको दीर्घकालीन अस्तित्व में रखने के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है फंड के लिए. तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट असर्शन और रीजन का सही है या गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, उन सारी चीजों को आपको लेकर चलना है. सो द आंसर इज ए गाइज. आई नो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों का ये आंसर सही निकलेगा कि असर्शन और रीजन अगर देखोगे दोनों ही जो है वो अपने आप में बिल्कुल सही है. और अगर आप देखोगे यहाँ पर भी ये सिक इंडस्ट्रीज की बात की गई है और यहाँ पर भी उसी के बारे में बात की गई है कि अगर सिक यूनिट होती है तो क्या करना पड़ सकता है और क्यों अनसर्टेन फ्यूचर होता है. क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेस के ऊपर डिपेंड हो जाता है, इसलिए वो जो फ्यूचर होगा वो कैसा होगा, अनसर्टेन होगा. इसलिए ये जो पॉइंट है वो इसको बिल्कुल डिनोट कर रहा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Individual who are founder of the business and conceptualize a business plan by putting the efforts to make a plan to success are known as. वह व्यक्ति जो व्यापार के संस्थापक भी हैं, योजना को सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्वासी इंटरप्रेन्योर, बोल्ड इंटरप्रेन्योर, प्योर या फिर ऑनर मैनेजर? डायरेक्ट क्वेश्चन है. द राइट आंसर इज 3. दैट इज द प्योर इंटरप्रेन्योर. वो पूरी तरह से शुद्ध उद्यमी होता है क्योंकि वो उसी ने ही सारा काम शुरू किया है. नाउ नेक्स्ट वन. मैच द आइटम ऑफ द लिस्ट 1 and 2. एंटरप्रेन्योर इज एसेंशियली वर्कर एंड क्रिएटिव. मतलब किसने इस कथन को कहा है वो आपको बताना है. फ्रांसिस ए, पीटर एफ ड्रकर एंड जोसेफ स्किम्पिटर्स. इसमें से किसने किस कथन को बोला है इसके बारे में आपको बताना है. An entrepreneur is an organizer and coordinator of the various factor of production. तो production और factor के बारे में किसने बात कही थी? Entrepreneur is one who always searches for the changes, responds to it and exploit it as an opportunities. ये जो वाक्यांश है ये किसने कहे हैं इनके बारे में आपको बताना है. So the right answer is A guys. A is the right one.
जो इंटरप्रेन्योर इसेंशियली द वर्कर एंड द क्रिएटिव एक्टिविटीज। तो क्रिएटिव एक्टिविटीज के बारे में जो सबसे पहले बोला था वो आपके जोसेफ स्किमिटर ने बोला था, और ये काफी फेमस भी है एंटरप्रेन्योरशिप में। सेकेंड, एंटरप्रेन्योरशिप इज द ऑर्गेनाइजर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये वाली जो बात थी ये फ्रांसिस ने बोली थी। एंड द थर्ड की वन हु ऑलवेज सर्च, जो हमेशा नया कुछ सर्च करता है, चेंज को सर्च करता है, रिस्पॉन्ड करता है, अपॉर्चुनिटीज को सर्च करता है, ये पीटर एफ ड्रकर ने बताया है। तो दिस इज द राइट सीक्वेंस। अगर नहीं आपको पता हो तो इस चीज को जरूर याद कर लीजिएगा, इसको लर्न करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग द ब्रिज द गैप बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड मैनेजर। जो इन्वेस्टर्स होते हैं और जो मैनेजर्स होते हैं उनके बीच में ब्रिज का काम कौन करता है? इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द एंट्राप्रेन्योर। Now I am very much sure that you know what is the meaning of intrapreneur and what is the meaning of entrepreneur. Okay, so the right answer is yes, 4, intrapreneur. कौन होते हैं ये कंपनी के अंदर ही कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं, कंपनी के अंदर ही कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं हु हैज द इंटरप्रेन्योर क्वालिटी, जिनके अंदर इंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होती है, जो अपने अच्छे अच्छे आइडियाज को लेकर आके कंपनी को सक्सेस करने के लिए बताते हैं, वो होते हैं आपके इंट्राप्रेन्योर। तो जो ब्रिज है इन्वेस्टर्स और मैनेजर्स के बीच का वो कौन है? इंट्राप्रेन्योर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, timely and adequate assistance and rehabilitation efforts to the MSE should begin to the proactive basis when the early sign of sickness are detected. This stage is termed as, मतलब ये कि जब पता चल रहा है कि आपकी जो कंपनी है वो सिक की कंडीशन में पहुंचने वाली है, तो शुरुआत में ही जब पता चल जाता है एमएससी को, तो समय पर और पर्याप्त सहायता और पुनर्वास के प्रयास करना वो शुरू कर देता है। मतलब पहले से ही वो रिहैबिलिटेशन के एफर्ट्स देना वो शुरू कर देता है। इस चरण को क्या कहा जाएगा? सपोर्टिंग स्टेज, हैंड होल्डिंग, सस्टेनिंग या फिर रिकवरी? कौन सी स्टेज इसको कहा जाएगा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बताइए। तो द राइट आंसर इज बी गाइस। इस सिचुएशन को हैंड होल्डिंग कहा जाता है। हैंड होल्डिंग कि जब पता चल गया है कि हाँ ये जो कंपनी है ये बहुत जल्द सिकनेस की कंडीशन में जा रही है, तो उसको पहले से ही क्या कर देना है? सपोर्ट कर देना है। कैसे? हैंड होल्डिंग के थ्रू, मतलब उसको हम हैंड सपोर्ट के लिए दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आपको पता ही है कि सिक जो आपकी जो सिक जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो कौन सी होती है, या फिर आपका जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेस है वो कैसी है? तो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को आप कह सकते हो इस एक्ट के अकॉर्डिंग मे बी सेड टू हैव बिकम सिक। वो सिक तब होगी जब any of the borrowed account of the enterprise remain the NPA for 3 month or more। 3 महीने से ज्यादा या 3 महीने तक अगर ये कंडीशन अगर होती है तो वो सिक की कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, एंड देयर इज अ इरोजन ऑफ द नेट वर्थ ड्यू टू द एक्यूमुलेटेड लॉसेस टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ हिज नेट वर्थ ड्यूरिंग द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। पुराने अकाउंटिंग ईयर के कंपैरिजन में बिल्कुल 50% वाला लॉस अगर आ रहा है तब यहाँ पर कंडीशन सिक की आ जाती है। हैंड होल्डिंग स्टेज जैसा मैंने अभी बताया कि वो क्या हो सकती है? रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना, किसी भी कंडीशंस में आप उनको सपोर्ट प्रदान कर रहे हो। रिकवरी स्टेज कौन सी होती है? जब पूरी तरह से लॉस हो जाता है ना, तब आती है रिकवरी स्टेज। सपोर्टिंग स्टेज ये प्रोवाइड होती है इंस्टीट्यूशनल, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आप दे रहे हो, तब होती है सपोर्टिंग स्टेज। और सस्टेनिंग स्टेज कब होती है? जब आपका सब्सटेंस सपोर्ट कर रहे हो आप एमएससी को, है ना। तो ये वाली जो कंडीशंस होंगी, ये सारी कंडीशंस आपके इस क्वेश्चंस में बताई गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज dash define as one of the which investment is fixed assets of plant and machinery does not exist rupees 1 crore। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। करंट जो 2022 अगर मैं लेके चलूँ या 2021 लेकर चलूँ, उसके अकॉर्डिंग ध्यान में रख के आपको आंसर देना है कि ये कौन सी इंडस्ट्रीज होगी जो 1 करोड़ से ज्यादा पैसा नहीं दे सकती है। स्मॉल, लिमिटेड, लार्ज या फिर नन ऑफ दीज। बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं।
आई रियली वॉन्ट कि आप सब इसका सही आंसर दो। द राइट आंसर इज डी। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? डी है। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि जो आपका माइक्रो इंडस्ट्री है और जो आपकी स्मॉल इंडस्ट्री है और जो आपकी लार्ज इंडस्ट्री है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट का पैसा कितना डिसाइड किया गया है, इसके लिए रिटर्न का पैसा कितना डिसाइड किया गया है। मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई है। याद करो 1 to 5, 5 to 10, 50 to 250, ये सब भी कुछ टर्म्स हैं, राइट? तो अब आपको इनको ध्यान में रखकर बताना है। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता तो इसका आंसर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आता, बट नाउ सिचुएशन इज चेंज। करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये माइक्रो के लिए फिट बैठती है, बट माइक्रो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। Now question number 11, which one of the following is not the entrepreneurial leadership characteristics? Entrepreneurial leadership characteristics नहीं है। Understand environment, encourage the team, not flexible and persistent. As you know, बिल्कुल सिंपल है, that is the not flexible। कोई भी entrepreneur या entrepreneur कोई भी हो, flexibility सबसे ज्यादा required होती है, इसलिए this is the right one. Now the last question, which type of entrepreneur utilize a change to introduce a new technique or new product? किस तरह के इंटरप्रेन्योर को यहाँ पर न्यू टेक्निक और न्यू प्रोडक्ट को पेश करने के लिए चांस मिलता है? इनोवेटिव, इंस्टिगेटेड, इनिशिएटिव या फिर फैबियन? बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। द राइट आंसर इज, जैसा नाम में क्लियरली मेंशन है, न्यू प्रोडक्ट न्यू टेक्निक को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो दैट इज द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। कौन होगा वो? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होगा, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को सही निकले आप लोगों के, ठीक है? और जैसा आपको पता ही है तो टेलीग्राम पर आप लोगों को कोशिश करूंगी कि पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूं। और लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, फर्स्ट टाइम आया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेंगे, राइट? चलिए, टेक केयर, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।